पीर पंचाल के ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढके रास्ते और इनके बीच छुपी हुई वो कहानियां जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको दो ऐसी ही जगहों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लाल गुलाम और हस्तीबंज। ये दोनों मकामात न सिर्फ तारीख ही हैं, बल्कि इनके पीछे ऐसी दास्तानें छुपी हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हम इस वक्त लाल गुलाम के इलाके में मौजूद हैं और बिल्कुल इसके सामने हस्तीबंज का पहाड़ी सिलसिला वाक़ा है, जो अपनी खड़ी और दुश्वार चट्टानों के लिए मशहूर है। ये सिलसिला कमलन कोट से शुरू होकर दूसरी जानिब अलियाबाद सराय के बिल्कुल ऊपर तक फैला हुआ है। हस्तीबंज ये नाम खुद अपनी कहानी सुनाता है। हस्ती यानी हाथी और वंज यानी गिरने की जगह। कहा जाता है कि सदियों पहले जब कश्मीर पर हुन बादशाह मिहिर कुल की हुकूमत थी, जो अपनी जुल्म सितम की वजह से मशहूर था, फतूहात के तवील सफर से वापसी पर इस मकाम पर पहुंचा। यहाँ उसने एक हाथी की चीखें सुनी जो खाई में गिर गया था। रहम करने के बजाय वो इन दर्दनाक आवाजों से खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने हुक्म दिया कि 100 मजीद हाथियों को इसी खाई से नीचे धकेल दिया जाए ताकि वो दोबारा वही चीखें सुन सके। इस वाक्य ने इस जगह को हमेशा के लिए हस्तीबंज के नाम से यादगार बना दिया। सदियां गुजर गईं, मगर ये मकाम तारीख के एक और बड़े वाक़े का गवाह बना। सन 1586 में जब मुगलों ने कश्मीर फतह करने की मुहिम शुरू की, तो हस्तीबंज वो जगह थी जहां मुगल फौज और कश्मीरी सिपाहियों के दरमियान एक जबरदस्त जंग हुई। तारीख में इसे बैटल ऑफ हस्तीबंज के नाम से याद किया जाता है। यहाँ से मुगलों ने कश्मीर में दाखिल होने का रास्ता बनाया। आज भी जब आप पीर पंजाल रोड से गुजरते हैं तो वो पथरीली चट्टानें, वो गहरी वादियां ऐसा महसूस करवाती हैं जैसे माजी की चीखें इन पहाड़ों के बीच कहीं गूंज रही हो। हस्तीबंज सिर्फ एक जोग्राफियाई मकाम नहीं, ये जुल्म, ताकत और जंग की एक अलामत है। अब बात करते हैं लाल गुलाम की। ये जगह पीर पंचाल की इसी मुगल रोड पर आती है, जहां से कभी बादशाहों के काफले, फौजें और ताजर गुजरा करते थे। कहा जाता है कि जब मुगलों के मशहूर इंजीनियर अली मर्दान खान ने ये सड़क बनवानी शुरू की, तो रास्ते का एक हिस्सा बार बार जमीन में धंस जाता था। जितनी बार भी मजदूरों ने इसे ठीक किया, जमीन फिर धंस जाती थी। लोग परेशान हो गए, आखिर इस जमीन को क्या हो गया है। फिर किसी ने कहा ये जमीन कुर्बानी मांग रही है। इसके बाद एक शख्स लाल गुलाम को जमीन में जिंदा दफन कर दिया गया ताकि सड़क हमेशा के लिए मजबूत हो जाए, और यूं इस जगह का नाम पड़ गया लाल गुलाम। कुछ रिवायात ये भी कहती हैं कि लाल गुलाम एक पुरअसरार शख्सियत थी, शायद कोई मजदूर, शायद कोई गुलाम, या शायद कोई देवनुमा वजूद जिसे मारकर यहाँ दफन किया गया ताकि रास्ते की नुहसत खत्म हो। लेकिन जो भी सच हो, ये बात तय है कि इस कहानी ने लाल गुलाम को एक तारीखी रंग दे दिया। आज जब आप मुगल रोड से गुजरते हैं तो लाल गुलाम का वो मकाम आपको आम सा लगेगा, लेकिन अगर आप इस कहानी को जानते हैं तो वो मिट्टी, वो पत्थर, वो खामोशी सब कुछ बोलने लगता है। हस्तीबंज और लाल गुलाम ये दोनों नाम हमें याद दिलाते हैं कि रास्ते सिर्फ पत्थरों से नहीं बनते, वो इंसानी कहानियों, कुर्बानियों और जज्बों से बनते हैं। पीर पंजाल की बुलंद वादियों में तारीखी मुगल रोड के किनारे वाक़ा है अलियाबाद सराय, जो सदियों पुरानी तहजीब, तिजारत और शाही सफ़र की एक खामोश मगर शानदार यादगार है। ये सराय 16वीं सदी के आखिर में बादशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुई और लाहौर से श्रीनगर जाने वाले काफिले के लिए एक अहम आरामगाह के तौर पर जानी जाती थी। इसे इंजीनियर अली मर्दान खान ने मकामी सरदारों के ताउन से तामीर करवाया। ये मुगल रोड पर बनाई गई 14 सरायों में से एक थी, जो मुसाफिरों और शाही काफिलों को पनाह, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून फराहम करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी अजमत कम होती गई। जहाँ कभी मुसाफिरों की चहल पहल और घोड़ों की टापों की आवाज़ें गूंजती थी, आज वहाँ सन्नाटा छाया है। दीवारें खस्ता हाल हो चुकी हैं। अलियाबाद सराय मुगलिया दौर की शान और फ़न तामीर की खूबसूरती के अलामत हैं। ये हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि तारीख और तहजीब की जिंदा निशानी है, जिसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। सही सलामत आज गोस भाई खराब में पाने ओह ओह भाई मत के जैकेट और रिक्वेस्ट करान बे पानी साल जी सब
اگر یہ پرموٹ کرن الیاباد سراہی ات کرو کام اخ یا لگو ات روپے نت کرو کام نت کرو ات کام یہ تلو یہ تھود یہ وٲلِو مین ٹاؤن شُپینس منٛز